नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टीटीसी पार्ट 3 परीक्षा के परिणाम को लेकर के 2022 से 25 सेशन बीए बीएससी बीकॉम को लेकर के। जो भी छात्र एवं छात्राएं अपना जो है पार्ट 3 का परीक्षा दे करके फिलहाल बैठे हुए हैं और आप लोग ये सवाल जो है लगातार पूछ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी इतना देर क्यों कर रही है। तो मैंने आपको जो इससे पिछली वीडियो अपडेट दी थी उसमें कहा भी था कि आपका रिजल्ट देर आए दुरुस्त आए, ऐसा वाला सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं कि हर बारी में रिजल्ट जारी कर दिया और स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स पेंडिंग में चले गए, कई स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स ही नहीं दिखेंगे। तो ऐसी सारी समस्याओं से बचने के लिए यूनिवर्सिटी को थोड़ा देर करते हुए रिजल्ट निकालना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी वैसे भी बहुत लेट कर चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट का जो एडमिशन है वो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में कैंसिल हो चुका है, होल्ड पे जा चुका है, जिसके वजह से बाकी स्टूडेंट्स को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के फॉर्म भी स्टूडेंट्स नहीं भर पाए हैं रिजल्ट्स जारी ना होने की वजह से। वहीं पे कई ऐसी छात्राएं हैं जो कि सवाल पूछ रही हैं कि हमें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान 50,000 की राशि क्या पास होने के बाद मिल जाएगी। तो आपको मैं बता दूं कि अगले वर्ष आप सभी का नाम पोर्टल के ऊपर ऐड कर दिया जाएगा 2022 से 25 सेशन वाली छात्राओं का। उसके बाद जो है 50,000 की राशि आप सभी को दी जाएगी, बशर्ते जो सेल्फ फिनेंसिंग कोर्स वगैरह चल रही है जिस कॉलेजेस में, उस कॉलेज की छात्राओं को जो इस योजना का लाभ शायद से नहीं मिल पाएगा। हालांकि इसके ऊपर डिसीजन पेंडिंग अभी है। तो जैसा कि आपने पूर्व में अखबार के अंदर जो रिपोर्ट देखा था कि 15 नवंबर तक जारी होगा पार्ट 3 का रिजल्ट, और 15 नवंबर को मैंने वीडियो बना के बताया भी, कहा भी कि आज तो रिजल्ट आएगा नहीं, और उस दिन रिजल्ट आया भी नहीं। स्टूडेंट्स दिन भर परेशान होते रहे, प्रतीक्षा करते रहे कि रिजल्ट उनके जारी होंगे, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किए गए विश्वविद्यालय की ओर से। हालांकि अभी जो है ताज़ा तरीन अपडेट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं तो आप लोग का जो परीक्षा का जो टेबुलेशन का कार्य है वो चल रहा है। आपकी कॉपी की जांच की कार्य जो अंतिम चरण में थी वो समाप्त कर दी गई है, और अब आपका टेबुलेशन का कार्य, मतलब कि आपके जो नंबर्स है वो गिने जा रहे हैं। वो गिनने के बाद आपका जो नंबर है वो पूरा एक प्रोफॉर्मा में जो फिल किया जाएगा, एंड देन फिर आपका रिज़ल्ट जारी किया जाएगा ऑनलाइन। उस बीच जो है आपके जो पार्ट 3 के नंबर है, पार्ट 2 के नंबर, वो सारे जो जोड़े जाएंगे। जो स्टूडेंट्स पार्ट 2 में किसी कारण बस प्रमोटेड रहे होंगे या फेल कर गए होंगे, तो वैसे भी वो एग्ज़ामिनेशन ये दे चुके होंगे, तो उससे कुछ खास चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पार्ट 2 का स्पेशल परीक्षा था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब कोई परीक्षा उसके लिए नहीं करवाया जाएगा। जो स्टूडेंट फेल करेगा सीधा सीधा अब जो है वो नए सेशन में एडमिशन लेगा। और मुझे पता है कि जो स्टूडेंट क्लियर किए होंगे पार्ट 1 पार्ट 2, वही पार्ट 3 में अपीयर हुए होंगे। और जिनका अभी तक पार्ट 3 का परीक्षा नहीं हो पाया है, आप लोग जो है स्पेशल परीक्षा का वेट कीजिए, आपको उसमें शामिल किया जाएगा। और स्पेशल परीक्षा के लिए यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, जिससे कि समय रहते आप लोग का पार्ट 3 का स्पेशल परीक्षा कराया जा सके। जो स्टूडेंट इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे, जैसे किसी का एक पेपर छूट गया हो या जीएस में फेल कर गया हो, तो उनके लिए जो है स्पेशल परीक्षा जब कंडक्ट होगी तो उनको उसमें शामिल करवाया जाएगा, और तो आप परीक्षा दे करके अपना क्लियर कर सकते हैं। रही बात पीजी एडमिशन की, तो रिज़ल्ट आने के ठीक 2 हफ्ते के भीतर भीतर आपका पीजी का नामांकन के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। आप लोग पीजी में फॉर्म भर सकते हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। एक आप सभी के लिए अपडेट है, अगर आप जॉब के लिए इच्छुक हैं, 15,000 तक की सैलरी आपको दी जाएगी। और आप अगर ग्रेजुएट होने वाले हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप मुजफ्फरपुर लोकेशन से हैं, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसका जो फॉर्म का लिंक है वो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन बता दूं, जिसे हम जेडी कहते हैं। जी लर्नर के साथ आपका जो है काम रहेगा, यानी जी कंपनी है जो लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स को डेवलप कर रखी है, और ये एक स्कूल है जिसके थ्रू जो है जी अपना जो है प्रचार प्रसार कर रही है और अपने कार्य को कर रही है। माउंट लिटरा जी स्कूल है। इसके अंदर अगर आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप किन किन रोल्स के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। सबसे पहला है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का, दूसरा है रिलेशनशिप मैनेजर, तीसरा है काउंसलर का, चौथा है टीम कोऑर्डिनेटर का। तो सबसे पहले तो आपको जो नीचे में फॉर्म दिया गया है कमेंट बॉक्स में, उस गूगल फॉर्म को ओपन कीजिएगा, फिलअप कीजिएगा। आप किस पोस्ट के लिए जो है इंटरेस्टेड है वो सेलेक्ट कीजिएगा, या फिर अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्टली जो ये 2 नंबर दिए गए हैं इस पर आप बात कर सकते हैं। और याद रहे, आपको अपना रिज्यूमे बना लेना है, रिज्यूमे जिसके अंदर आपका पूरा बायोडेटा रहे कि 10th में आपने कितने स्कोर किए, 12th में कितने स्कोर किए। ग्रेजुएशन फ़िलहाल अगर आपका नहीं हुआ है तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जब कभी भी ग्रेजुएट हो जाएंगे तो आपको उसको मेंशन कर लेना होगा रिज्यूमे के ऊपर। फ़िलहाल आप फ्रेशर है तो आप चाहो तो स्टार्ट ले सकते हो।
मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में आपको जो है कैंपेनिंग वगैरह में जाना रहेगा जी लर्नर का, जिसमें कि आपको गार्जियन को गाइड करना होगा कि दे हैव टू टेक एडमिशन इन माउंट लिटरा स्कूल। और उसके बाद जो है जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो अपना गार्जियन से संपर्क करेगा। काउंसलर का काम होगा जो भी इनवॉल्विंग आएंगे स्कूल में, उनको समझाना कि कैसे हमारे यहाँ पढ़ाई होती है, क्या मॉड्यूल है, किसके ऊपर हम जो है स्टूडेंट्स को स्किल डेवलप कराते हैं, तो वो सारी चीज़ें बतानी होगी। टीम कोऑर्डिनेटर यानी टीम को कोऑर्डिनेट करेगा और एक एक चीज़ रिपोर्ट करेगा कि क्या कैसे होना है और कैसे काम हो रहा है। तो इस रोल में से आप कोई भी रोल चूज़ कर सकते हैं और इसके लिए आप इंटरव्यू दे सकते हैं। जो फॉर्म है वो नीचे फिलअप कीजिएगा। मैं आपको फॉर्म ओपन करके दिखाता हूँ वहाँ पे क्या कैसे भरना है, या तो आप डायरेक्टली जो इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। याद रखिए ये जो आपको मुजफ्फरपुर लोकेशन के लिए, तो जो मुजफ्फरपुर वाले हैं वही कांटेक्ट करें, दूसरे जगह के लोग ना करें, क्योंकि आपको आने जाने में परेशानी हो सकती है। तो ये रामदयालु काटी जो न्यू 4 लेन बना है, आप सैमफोर्ड स्कूल देखे रहे होंगे, नए 4 लेन पे है, उस वाले रूट में ही आपको जो ये पड़ता है, डुमरी साइड में पड़ता है। और बस एनएच के बगल में ही है, लेफ्ट हैंड साइड में ही है, तो आपको ज़्यादा इधर उधर अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो डिटेल्स है वो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल हम फॉर्म आपको दिखाते हैं। तो देखो जैसे ही आप जो है फॉर्म को ओपन करोगे तो वी आर हायरिंग जी लर्नर, आपको माउंट लिटरा स्कूल के बारे में जो आपने डिस्क्रिप्शन देखा जॉब का वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और जो बातें मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे आप अप्लाई फॉर किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, रिलेशनशिप मैनेजर, काउंसलर, टीम कोऑर्डिनेटर, ये आप कोई भी सेलेक्ट कर लेना। इसमें से एक या दो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अपना नाम एंटर करना, मोबाइल नंबर जिससे आपसे कांटेक्ट किया जा सके, 10th का आपका जो परसेंटेज होगा, 12th का परसेंटेज, 12th में आपने कौन सा स्ट्रीम लिया यानी कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किससे पढ़ाई की। ग्रेजुएशन में आप बीकॉम कर रहे हो, बीए, बीएससी कर रहे हो, ये आपको फिल करना होगा। यूजी का स्ट्रीम आपको जो है बताना रहेगा, मतलब वही ग्रेजुएशन का परसेंटेज ऊपर बताना रहेगा, नीचे यूजी का जो है स्ट्रीम यानी बीए, बीएससी से किया है। अगर आप परस्यूइंग हो तो यहाँ लिख देना कि परस्यूइंग है अभी। पीजी अगर आपने कर रखा है तो पीजी के लिए भी लिख सकते हो। रिज्यूम यहाँ पे अपलोड आपको करना रहेगा और सबमिट कर देना रहेगा। सबमिट करते ही फॉर्म हमें रिसीव हो जाएगा, हम हमारे तरफ से जो आपको कॉल जाएगा और फिर आपका मीटिंग कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके थ्रू जो है आप जॉब एक्वायर कर पाओगे। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, 15,000 अप टू आपको सैलरी मिलेगी, और जो वर्किंग रहेगा वो आपको मंडे टू सैटरडे रहेगा। इसके बाद संडे आपको छुट्टी मिलेगी, और एक जो है आपको लीव भी जो है मंथ में एक्स्ट्रा दी जाएगी। तो वो सारी चीज़ें आगे डिस्कस कर ली जाएगी। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आपके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी, अगर आप खाली बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एक पैसिव अर्निंग का आपका ये सोर्स हो सकता है, और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जी लर्नर, जिसके थ्रू जुड़ करके आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही जॉब के अंदर तो आप बाहर जैसे कि पटना जोन में जा कर के काम कर सकते हैं, आपकी सैलरी कैप भी बढ़ जाएगी। उसके बाद आप जो है एक सीनियर लेवल पे भी वर्क कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप फॉर्म को फिलअप कीजिए। बाकी आप फॉर्म फिलअप में अगर कहीं पर दिक्कत आए तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। तब तक के लिए हम चलते हैं।